जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी पर। आज हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 34। इससे पहले हमारी इस डेली सीरीज के 33 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज को जरूर देख लेना। और इन सभी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली पीडीएफ हम सेंड करेंगे। इस पीडीएफ को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए तथा उन्हें भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने को जरूर कहिए। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देना है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एरर निकालनी थी, एरर फाइंड आउट करनी थी। सेंटेंस है नाइदर द सैलरी नॉर द वर्क एटमॉस्फेयर वर गुड इन द ऑफिस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड में एरर है। यहाँ पर वर्क के बदले वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से यदि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जुड़े हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड में एरर थी। यहाँ पे हमें वर्ब को रिप्लेस करके वाज करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में आया नाइदर नोर और नाइदर नोर के बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब रहती है, तो यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड में एरर थी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेंटेंस है ही हैड नो इल्यूजन्स ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर और ए एडिटर। तो यहाँ पे वर्ड है इल्यूजन। इल्यूजन का अर्थ होता है भ्रम और डिस्टिंग्विश्ड का अर्थ होता है प्रतिष्ठित या विख्यात। और क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट थर्ड में एरर है। यहाँ पर ए के बदले एन का प्रयोग होगा, क्योंकि एडिटर का पहला साउंड ए है जो कि वोवल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एडिटर वर्ड आया है, तो एडिटर से ई की ध्वनि आती है जो कि वोवल है। उसके लिए यहाँ पे हमें ए को रिप्लेस करके एन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट थर्ड में एरर थी। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा उसे प्रतिष्ठित लेखक या संपादक होने का कोई भ्रम नहीं था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेंटेंस दिया गया है रमेश एलोंग विथ हिज चिल्ड्रन वाज इनवाइटेड फॉर द पार्टी इन द अशोक हॉल। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट सेकंड में एरर थी। यहाँ पर फोर के बदले टू का प्रयोग होगा, क्योंकि इनवाइट के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें फोर को रिप्लेस करके टू करना पड़ेगा, क्योंकि इनवाइट के बाद में प्रीपोजिशन टू आती है। ये एक फिक्स रूल है इसका। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट सेकंड में एरर थी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है। और वर्ड आया है यहाँ पे ट्रोमा। ट्रोमा का अर्थ होता है आघात या सदमा, तो इसका सिनोनिम भी वही हो जाएगा जिसका अर्थ हो आघात या सदमा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इमोशनल शॉक। इमोशनल शॉक का अर्थ होता है मानसिक आघात या सदमा, जो कि सिनोनिम है ट्रोमा का। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना। आर्ट फॉर्म का अर्थ होता है एक प्रकार की कला। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया टाइप ऑफ मेडिसिन, एक प्रकार की दवा। तो ट्रोमा का सिनोनिम हो गया इमोशनल शॉक। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्शन है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है और उसके एक पार्ट को अंडरलाइन करके दिया गया है। अगर इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है तो हमें इंप्रूवमेंट करना है। सेंटेंस है इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेंट। यहाँ पे गो को रिप्लेस करके हमें वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में आया इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज टाइम।
जब सेंटेंस के शुरुआत में दिए गए हो तो वहां पे उसके बाद में सेंटेंस में वर्ब आएगी, वो होगी पास्ट सिंपल की। ये हमेशा इसका फिक्स रूल है कि इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम के बाद में वर्ब पास्ट सिंपल में आती है। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में वर्ब दे दी है जिसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा वेंट से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये एरर आपको क्लियर हुई होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायरेक्ट चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया है जिसके लिए हमें सिनोनिम बताना था, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था। वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का अर्थ क्या होता है? रेक्टिफाई का अर्थ होता है सुधारना, तो इसका सिनोनिम भी वही हो जाएगा जिसका अर्थ हो सुधारना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। करेक्ट का अर्थ होता है ठीक, उचित या सुधार। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया प्रोसीड। प्रोसीड का अर्थ होता है आगे बढ़ना। और ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का अर्थ होता है संतुष्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया इंसर्ट। इंसर्ट का अर्थ होता है शामिल करना या घुसेड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, यानी सुधारना। और रेक्टिफाई का मतलब भी होता है सुधारना। इन पांचों वर्ड्स को अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस एक्टिव में दिया गया है जिसको हमें पैसिव में चेंज करना था। तो यहाँ पे दिया गया सेंटेंस है हु हैज डिस्ट्रॉयड नागासाकी। यहाँ पे वर्ड है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का अर्थ होता है नष्ट करना, विध्वंस करना। सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो हमें इसको इंट्रोगेटिव में ही चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सेंटेंस की स्टार्टिंग हु से हुई है तो चेंज करते समय हम इसको बाय हुम में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में रखना है तो वर्ब को पहले लेके आएंगे, तो वर्ब हैज आगे ही रहेगा। फिर लेके आएंगे हम नागासाकी जो कि ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में, और उसके बाद हमें बीन का यूज करना पड़ेगा और फिर आ जाएगी वर्ब डिस्ट्रॉयड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाय हुम हैज नागासाकी बीन डिस्ट्रॉयड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, विपरीतार्थक शब्द बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वर्ड है इडुसिन कृषि। इडुसिन कृषि का अर्थ होता है लत, स्वभाव, पागलपन या व्यक्तिगत। तो इसका ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जनरलिटी। जनरलिटी का अर्थ होता है सार्वभौमिक या जो सभी लोगों से बिलोंग करता हो वो जनरलिटी, और जो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्तिगत के लिए बिलोंग करता हो वो हो जाएगा इडुसिन कृषि। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इंसेनिटी। इंसेनिटी का अर्थ होता है उन्माद, पागलपन, और सेनेटी का अर्थ होता है मानसिक संतुलन या विवेक। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी का अर्थ होता है असम्मानित। क्वेश्चन नंबर 8 में आए सारे वर्ड्स आपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है चेंज द नरेशन। इनमें सेंटेंस हमें इनडायरेक्ट में दिया गया है जिसको हमें डायरेक्ट में चेंज करना था। सेंटेंस है ही आस्क्स व्हिच चेयर ही इज टू सिट ऑन। तो सेंटेंस के शुरुआत में वर्ब आई है ही आस्क्स, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब है। और जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट सिंपल में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जाता है। कौन से ऑप्शन में इस वर्ब को चेंज नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 3 में कोई चेंज नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे सेंटेंस असर्टिव में है लेकिन यहाँ पे आस्क आया है तो उस हिसाब से हमें सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा। सेंटेंस में ही को चेंज किया गया था आई के हिसाब से, तो जब हम इसको डायरेक्ट में बनाएंगे तो वापस इसको आई कर देंगे और उसके आगे हम लगाएंगे एम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, और वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन का अर्थ होता है आशावादी, प्रसन्नचित्त।
तो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया गया है निराशावादी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड होपलेस। होपलेस का अर्थ होता है निराशावादी और सैंग्विन का अर्थ होता है आशावादी। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया डिफिडेंट। डिफिडेंट का अर्थ होता है आत्मविश्वासी। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साइनिकल। साइनिकल का अर्थ होता है मानवद्वेषी या दोषदर्शी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया मोरोज। मोरोज का अर्थ होता है चिड़चिड़ा या रूखा। तो इन पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है द डिजीज लेफ्ट ब्लैंक हिम टू यंग चिल्ड्रन। यहाँ पे वर्ड है डिजीज। डिजीज का अर्थ होता है मृतक या जिसकी मौत हो गई हो। तो एक फ्रेज होती है लिव बिहाइंड। लिव बिहाइंड का अर्थ होता है किसी के मरने के बाद उसके परिवार से कोई बच जाता हो तो वहां पे लिव बिहाइंड फ्रेज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द डिजीज लेफ्ट बिहाइंड हिम टू यंग चिल्ड्रन। मृतक अपने पीछे दो जवान बच्चों को छोड़कर चला गया। ये इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना था, वन वर्ड का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा जंगली या शोर शराबे से भरा हुआ माहौल। तो शोर शराबे से भरे हुए माहौल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंडेमोनियम। पंडेमोनियम का अर्थ होता है शोर भरा माहौल। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है एजिटेशन। एजिटेशन का अर्थ होता है व्याकुलता। और ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का अर्थ होता है क्रांति। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में वर्ड है स्टीर। स्टीर का अर्थ होता है हलचल। तो चारों वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। तो यहाँ पे हमें एक ईडियम दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना था। ईडियम है टू गो स्कॉट फ्री। स्कॉट का अर्थ होता है टैक्स। बिना टैक्स दिए चले जाना। बिना टैक्स दिए चले जाना मतलब बिना पनिशमेंट दिए चले जाना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टू स्केप विदाउट पनिशमेंट। यानी किसी ने कोई गलती करी हो जिसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन उसको उस क्राइम की सजा नहीं मिलती है, वो उस क्राइम से बच जाता है, उसके लिए इस ईडियम का यूज किया जाता है। तो आई होप ये ईडियम आपको क्लियर हुई होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे हमें 4 स्पेलिंग दी गई है। चारों में से एक स्पेलिंग सही है, बाकी 3 स्पेलिंग गलत है। तो कौन सी स्पेलिंग गलत है कौन सी सही है वो हमें पता करना था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड एम्बेरस। एम्बेरस का अर्थ होता है शर्मिंदा करना, असमंजस में डालना। एम्बेरस की सही स्पेलिंग होती है EMBARRASS। तो एम्बेरस की स्पेलिंग में RSS आता है, इसको आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है वी ऑल लाफ्ड ब्लैंक द अफेयर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वी ऑल लाफ्ड अबाउट द अफेयर। लाफ अबाउट का यूज तब किया जाता है जब हंसने का कारण दिया गया हो। यहाँ पे हंसने का कारण दिया गया है द अफेयर। अफेयर के बारे में पता चलने पर वो लोग हंसे थे। तो इसी तरह जब भी किसी कारण को बताया गया हो तो वहां पे हम लाफ के साथ में अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है अरेंज दिस सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे हमें सेंटेंस को एक परफेक्ट ऑर्डर में जमाना था। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इजी है। आप इसको कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हमारी नज़र बी ऑप्शन पे जाएगी क्योंकि बी ऑप्शन में यहाँ पे कोमा दी गई है। तो कोमा दी गई है तो फिक्स है इसके बाद कोई ना कोई सेंटेंस जरूर आएगा। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज उसके बाद में कुछ ना कुछ बात जरूर बताई होगी। तो बी ऑप्शन किस किस के लास्ट में वो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4 के बारे में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ट्राई करते हैं। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव
इन सिटीज अराउंड द विलेज थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, तो यानी इंडस्ट्री यानी उद्योगों की ग्रोथ या वृद्धि, कहाँ पे वृद्धि, किस जगह पे वृद्धि, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, इन सिटीज अराउंड द विलेज, यानी गांवों के आसपास वाले शहरों में। तो इससे हमें इतना जरूर पता चलता है कि बी के बाद में फिक्स है डी आएगा। बी के बाद में डी दिया गया है ऑप्शन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसी तरह आपको इसका हिंदी मीनिंग या ग्रामेटिकली चेक करके एक एक ऑप्शन को काट इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें वन वर्ड बताना था। सेंटेंस है एनिमल्स विच लिव इन वाटर, यानी वो जानवर जो जल में रहते हैं। जल में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा एक्वेटिक, का अर्थ होता है जलीय जानवर। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वाइल्ड, वाइल्ड का अर्थ होता है जंगली जानवर। और ऑप्शन नंबर सेकंड में है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का अर्थ होता है घरेलू जानवर, पालतू जानवर। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में है बेरन, बेरन का अर्थ होता है बंजर या इनफर्टाइल जमीन जिस पर खेती ना की जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 17 में चारों वर्ड्स आपने नोटबुक में लिख लिए होंगे, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 पैसेज से रिलेटेड है। तो पहले आप पैसेज को पढ़िए या फिर पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर पैसेज को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। हम सबसे पहले इस पैसेज में आए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस पैसेज के आंसर्स आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपने कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इस पैसेज को। इस पैसेज में छात्र मनोवैज्ञानिक के बारे में बात की गई है, यानी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम से होने वाले लाभ और हानि के बारे में बात की गई है। अक्सर देखा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने से कई बार फेल छात्र सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि एक गलत बात है। तो सीबीएसई ने इस पर एक्शन लिया और बोला है कि वो छात्रों को बाहर नहीं निकालेंगी, उन्हें फिर से मौका देगी ताकि वो एग्जाम क्लियर कर सके। ये कमजोर छात्रों के लिए अच्छा सजेशन है और प्री बोर्ड एग्जाम करवाकर उन छात्रों का भविष्य बचाया जा सकता है। ये बात इस पैसेज में बताई गई है। तो डिस्कस करते हैं इस पैसेज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है दंड देना। अगला वर्ड है एडवर्सली। एडवर्सली का अर्थ होता है प्रतिकूल। नेक्स्ट है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का अर्थ होता है उत्तर देना। स्पर्ड का अर्थ होता है प्रेरित। डेबरमेंट का अर्थ होता है रोक। फेटल का अर्थ होता है घातक। बेरिड का अर्थ होता है बाधित। और डिस्क्रिमिनेटरी का अर्थ होता है भेदभावपूर्ण। तो इस पैसेज में आए सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हमने आपको बता दिए। अब हम डिस्कस करते हैं इस पैसेज के क्वेश्चंस आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया व्हिच इज द गुड न्यूज फॉर पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि पेरेंट्स के लिए अच्छी न्यूज क्या है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। रूलिंग दैट नो स्टूडेंट कैन बी बेरेड फ्रॉम द बोर्ड्स विदाउट प्रियर क्लियरेंस फ्रॉम द सीबीएसई। तो सीबीएसई की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी छात्र को बोर्ड से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये एक अच्छी खबर है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, यानी हमारे स्कूल सिस्टम में क्या एक समस्या है जो कि इस पैसेज में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऑफ कोर्स लिंकिंग प्री बोर्ड टू द बोर्ड्स इज ओनली वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद आवर स्कूल सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया व्हाट इज द फॉल्टी अजम्पशंस ऑफ स्कूल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि स्कूल का कौन सा गलत अनुमान है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स हु फेयर पुअरली एट द प्री बोर्ड विल फेल एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। चांसेस आर दैट ए स्टूडेंट फेयरिंग पुअरली एट द प्री बोर्ड्स विल रिप्लिकेट दिस एट द बोर्ड इज फॉल्टी।
तो इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 34 कंप्लीट हुआ। आपके जितने भी मार्क्स आते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। इस टेस्ट में कुछ चेंजेस करना हो या आपका कुछ भी सजेशन हो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। आपको पता है हमारे व्यूज बहुत कम आते हैं, तो आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमारे व्यूज आएंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने की। हम फ्यूचर में इस चैनल पर और भी बहुत कुछ चीज़ें जोड़ने वाले हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी सब्सक्रिप्शन की और व्यूज की। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे कल फिर एक नए टेस्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।